चाहिए, सक्सेस का जो होना चाहिए वो है आपके महान लक्ष्य। अगर आपका लक्ष्य महान है, एक बार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम स्पीच दे रहे थे, एक छोटी सी बच्ची खड़ी होती है और वो उनसे पूछती है कि आप साइंटिस्ट भी रहे हो, आपने परमाणु परीक्षण किया देश के लिए, आप भारत के फर्स्ट पर्सन राष्ट्रपति भी रहे हो, आपको सबसे अच्छी जॉब कौन सी लगती है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने मंच से कहा था कि मेरे पास, चाहे मैं देश का राष्ट्रपति भी रहा हूं, लेकिन सबसे अच्छी जॉब जो मेरे दिल के सबसे करीब थी वो है अध्यापक की जॉब, वो है टीचर की जॉब। तो सोचिए, कभी कभी टीचर अपने आप को बोलेंगे यार ये जॉब केवल छुट्टी आएंगे इसके अंदर, एक सैलरी मिलेगी इसके अंदर, नहीं, आप भारत के भविष्य का निर्माण करने वाले हो। अब आपको तय करना है कि आने वाली पीढ़ियां कैसी होने वाली है। आप सबसे मजबूत हथियार हो। डॉक्टर अंबेडकर जी ने भी कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, तो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा, और जो जितनी देर पिएगा वो उतनी देर दहाड़ेगा। तो आप उस शिक्षा रूपी दूध का फैलाने वाले आप ही होने वाले हो। तो इसलिए मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि जो आपने लक्ष्य तय किया है, सबसे पहली कमाल की बात है कि आपने करियर ऑप्शन सुना टीचिंग का, ये अपने आप में काबिले तारीफ है। तो एक बार खुद के लिए आप जोरदार तालियां बजाओ कि आपने एक ऐसा ऑप्शन चुना है जो इस देश को बनाने में बड़ा योगदान होने वाला, उसका वो इस देश के लिए बड़ा जरूरी होने वाला है। और मत हो मायूस, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाले भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बन सकते हैं। बस दिल में आग और हौसला बुलंद होना चाहिए। रामेश्वरम के छोटे से गांव की छोटी सी गली से अखबार बेचने वाला बच्चा देश के दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति भवन में बैठ सकता है। बस आपके अंदर जोश जुनून होना चाहिए। एक गली में क्रिकेट खेलता हुआ बच्चा भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए गुरु बन सकता है, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। बस आपके दिल में आग होना चाहिए। एक रिक्शा चालक का बेटा कलेक्टर बन सकता है हिंदी माध्यम से, गोविंद जायसवाल बनारस की धरती से। बस आपके दिल में आग होना चाहिए। सूरज तिवारी जब बिना दोनों पैरों के केवल एक हाथ की 4 उंगलियों से इस देश के टफेस्ट एग्जाम आईएएस को क्रैक कर सकते हैं, तो आप भी कुछ भी कर सकते हैं। बस खुद के ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा, खुद के अंदर हौसला लेना पड़ेगा। और अगर आप खुद से नहीं हारे तो इस दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं हरा पाएगी। सबसे पहले आपको खुद को जीतना पड़ेगा। इस सेमिनार का उद्देश्य केवल इतना सा ही है कि हम आपको बता पाएं कि आप विजेता हो, क्योंकि आप ऐसे परिवार से आते हो जिस परिवार ने कभी हार नहीं मानी। आपने जब भी फोन किया होगा अपने घर पर कि मुझे 1000 रुपए चाहिए, आपके घर वालों ने कभी कम नहीं भेजे होंगे। चाहे उन्होंने रात को चटनी से खाना खा लिया होगा, लेकिन आपको हमेशा दाल खिलाई होगी शाम को। उन घर वालों के लिए, उनके सपनों को पूरा करने के लिए, उस पिता की फिक्र को फक्र में बदलने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, मैं प्रयागराज आकर पढ़ा लूं, रोहित सर प्रयागराज आकर पढ़ाने, लेकिन अगर तुम नहीं पढ़ोगे, अगर तुम सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, तो मैं तो क्या, भगवान श्री कृष्ण भी अगर आ जाएंगे तो भी आपको सफल नहीं करा पाएंगे। अंत में अर्जुन आपको ही बनना पड़ेगा। अंत में आपको लक्ष्य आपको तय करना पड़ेगा। मछली की आंख को भेदना आपको ही है। हम केवल आपकी उंगली पकड़ेंगे, आपको चलना सिखाएंगे, चलना आपको ही पड़ेगा। कोई कोचिंग अगर ये कह दे कि मैं 100% आपका सिलेक्शन दिलवा दूंगा, वो आपको झूठ कह रहा है या केवल अपना कोर्स बेचना चाह रहा है। कोई भी कोचिंग आपकी सिलेक्शन में केवल 40% योगदान देती है, 60% केवल आपकी मेहनत होती है, आपका डेडिकेशन होता है, आप कितनी लगातार पर तैयारी कर पाते हो, वो तय करता है कि आपके अंदर कितना जुनून पागल पाए। तो लक्ष्य अपना महान रखो, और उस महान लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत आपकी महान होनी चाहिए। मुझे पता है कुछ लोग जब यहाँ से निकलेंगे तो कह देंगे कि सर कोर्स बेचने आए थे, अपना बेचकर चले गए। लेकिन मैं आपसे ये 5 बातें जो कहकर जा रहा हूँ, ये 5 बातें मैं अपने दिल से आपसे कह रहा हूँ। जोधपुर की धरती से यहाँ तक आया हूँ, लगभग 1000 किलोमीटर दूर होगा जोधपुर यहाँ से। वहां से यहाँ पर आपके सामने खड़ा हूँ। सुबह 4 बजे जगा था, रात को 1 बजे सोया था, अपनी क्लास ली, उसके बाद में सेमिनार लिया, और उसके बाद में दूसरे सेमिनार के लिए खड़ा हूँ। शाम को फिर क्लास का काम कराऊंगा, कल सुबह फिर क्लास लूंगा। बस केवल आपके सपनों को पूरा करने के लिए टीम यहाँ पर आई है।
महान लक्ष्य को पाना चाहते हो तो मेहनत महान करनी पड़ेगी। साधारण मेहनत से कोई भी एग्जाम इस समय नहीं निकलने वाला है। कट ऑफ बढ़ रही है, नई जनरेशन आ रही है और नई जनरेशन और तैयारी कर रही है, मजबूत तैयारी कर रही है, स्मार्ट स्टडी कर रही है। आपको अपनी मेहनत को महान करना पड़ेगा। आप सोचकर देखिए, सचिन तेंदुलकर का पहला मैच जो है वो पाकिस्तान की धरती पर हुआ था और पहले मैच के अंदर पाकिस्तान की आवाम हूटिंग कर रही थी। एक 5 फुट का बच्चा मैदान पर पहली बार उतरने आया था। वकार यूनिस सामने बॉलिंग कर रहा था, 6 फुट का वकार यूनिस और 2 फुट के उसके हाथ। आप कमाल देखिए, 8 फुट की ऊंचाई से 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉल आती है। पहली बॉल पर ही सचिन साहब के नाक पर चोट लगती है और खून बहने लगता है। उनकी टी शर्ट के ऊपर, पिच के ऊपर खून होता है और वो गिर जाते हैं। और गिरने के बाद मेडिकल टीम आती है और बोलती है कि आप मत खेलिए, अगर आप चाहते हो अपना करियर बचाना तो मत खेलिए। वहां पर अगर सचिन तेंदुलकर वो जो 3 लाइन कहते हैं ना, 3 वर्ड कहते हैं कि मैं खेलूंगा, मैं नहीं जाऊंगा, और वो बंदा खड़ा होता है, बैट उठाता है, वकार यूनिस फिर बॉल करता है और उसी बॉल को, अगली बॉल को ही बाउंड्री के बाहर पहुंचाता है और वो बनता है क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर। विराट कोहली, कुछ लोगों को केवल सिलेक्शन के बाद इंसान दिखता है, सफलता के बाद रोहित सर कैसे, ये मत देखिए आप लोग। सफलता पाने के लिए कितना संघर्ष किया होगा इस बंदे ने, आप उसको देखिए। आज निर्मल गहलोत सर को सफलता के बाद मत देखिए कि 22 साल के बाद वो कहां पर खड़े हैं। आप ये देखिए कि उनका जो बैट था उसमें कितने कांटे होंगे, उनका जो सिंहासन जिस पर वो बैठे हुए हैं उसमें कितनी मेहनत उनको लगी होगी। आपको रोहित सर ने जो किया है आपको वो करना है, और वो है हार्ड वर्क, वो है महान मेहनत। विराट कोहली के जिस दिन पिताजी का निधन हुआ था, वो बंदा अपनी टीम के लिए खेल रहा था और अपनी टीम को जिताने के बाद उसने पिताजी का अंतिम संस्कार किया था, तब वो आज विराट कोहली बना है। ये संघर्ष आपको करना पड़ेगा। कहीं आपको लगता हो कि आपके हिस्से का संघर्ष कुमार गौरव करेगा, नहीं करेगा। ये आपके हिस्से का संघर्ष है भाई साहब, ये आपको ही करना पड़ेगा। कुछ लोग इसको समस्या मान के बैठ जाते हैं कि यार गुरुजी 5 साल से जॉब नहीं आई, मुझे ये बताओ कि जॉब आ गई तो तुम क्या उखाड़ लोगे, तुम क्या कर लोगे जॉब आ गई तो? क्या तुम्हारी तैयारी इतनी मजबूत है? क्योंकि आजकल वो इतना टाइम देना उसने बंद कर दिया है। अभी उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम हुआ, आप देखिए, नोटिफिकेशन आया और 2 महीने के बाद में आपका एग्जाम करा दिया उत्तर प्रदेश पुलिस का। अभी मैं सुन रहा था सुबह, रोहित सर ने बोला केवीएस के अंदर भी ऐसा ही हुआ था। तो आप ये मत सोचो कि अब 6 महीने का टाइम मिलेगा, 7 महीने का टाइम मिलेगा, नहीं। जिस दिन नोटिफिकेशन आ गया उसके बाद में फड़फड़ाने से अच्छा है अभी जमकर मेहनत कर लो। दोस्तों ध्यान रखना, हर रात काली करने वाला इंसान आशिक नहीं होता। कुछ अपने माँ बाप के सपनों को भी पूरा करते हैं, कुछ उनके लिए भी लड़ते हैं, कुछ माँ की आंख के आंसू के लिए भी लड़ाई लड़ते होंगे। तो महान लक्ष्य पाना चाहते हो तो अपनी मेहनत को महान कर दो, अपनी मेहनत, अपना सब कुछ डेडिकेट कर दो। इस बार अपना सब कुछ लगा दो। कई तो ऐसे भाई साहब, अब नवरात्रि शुरू होने वाले हैं, नवरात्रि के बाद में आएंगे शादियों का मौसम। गुरुजी मेरे बुआ की बेटी की शादी है, मुझे वहां जाना है। गुरुजी मेरे दोस्त की शादी, अगर नहीं गया तो वो बोलेगा एक दिन में कौन सा कलेक्टर बन जाएगा तू, है ना। छोड़ दो, सारे दोस्त बुआ सब छोड़ दो। ध्यान रखना, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ ना, सबसे ज्यादा आपके माँ बाप को ताने देने वाला इंसान होगा रिश्तेदार और तुम्हारा पड़ोसी। इसके अलावा कोई नहीं बोलेगा, वही ताने देंगे, वही बोलेंगे कि हम तो पहले ही बोल रहे थे मत भेजो इसको। और जितनी भी यहाँ पर बच्चियां आई हुई हैं उनसे कह रहा हूँ कि आपने बड़ा संघर्ष करके आप यहाँ तक पहुंची है। बस आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप अपनी तरफ से पूरा प्रयास कीजिएगा। और आप सभी इतनी भारी मात्रा में यहाँ पर आई हुई हो तो मैं चाहूंगा हम सभी इन सभी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं कि इनका जुनून, इनका पागलपन। सुबह तो एक बच्ची ऐसी भी थी जिसके हाथ में छोटा सा बच्चा था और वो अपने सपनों को उड़ान देने के लिए यहाँ पर आई हुई थी। बस यही हौसला, वो एक पल लाइफ में ऐसा होता है जब आप ठान कर बैठ जाते हो। मुझे आज भी याद है कि जब मेरी मम्मी का एक्सीडेंट हुआ था, ऐसा नहीं कि कुमार गौरव को छुट्टी नहीं चाहिए, उसको भी चाहिए। उसके कमर में भी दर्द होता है, उसके भी पैरों में दर्द होता है, उसके भी फैमिली प्रॉब्लम्स आती है, सारी समस्या उसके सामने भी आई होंगी। पर वो पल मेरी लाइफ में आज तक का सबसे बेहतरीन पल था जब मैंने फोन किया और पापा ने कहा मम्मी का एक्सीडेंट हो गया है
और मैंने कहा मैं सुबह घर आ रहा हूँ, तो पापा ने मुझे जो लाइन बोली थी, मतलब आप कभी भी मुझसे सुनोगे तो मेरी आंखों में वो आंसू होगा, और वो मेरे लिए, कहते हैं ना, मोटिवेशन कभी बाहर से नहीं मिलता, अंदर से आपका इंस्पिरेशन जो होता है वो अंदर से आता है। पापा ने मुझे उस समय कहा था कि तू घर आ जाएगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम सब यहीं पर हैं, हम सब देखभाल कर लेंगे। और तू सोच, सुबह कितनी माँ इंतजार करती है कि उसका बेटा सिलेक्शन होने के बाद में घर आएगा और सिलेक्शन होने के बाद में सारी गरीबी मिटा देगा, और तू उनका सपना तोड़कर यहाँ एक माँ के लिए आना चाहता है, वो मत कर तू। वो लाइन आज भी पता नहीं क्यों होता है ना कि कभी कभी जब आप सामने होते हैं, मेरा परिवार, क्योंकि यूट्यूब पर पढ़ाना होता है लगातार, पिछले 5 साल से यही काम कर रहा हूँ, लगातार यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ, बहुत कम मिलना होता है। जब आप सामने होते हो तो वो सारा जो मेहनत संघर्ष होता है ना, वो चेहरे पर चमकता है। कुछ लोग कहते हैं समस्याएं बड़ी आई होंगी, रसगुल्ला समस्याएं नहीं गई है, ये आपका संघर्ष है ना। और ना संघर्ष ना तकलीफ का खाक मजा है जीने में, बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तुम्हारे सीने में आग है तो तुम निश्चित कुछ ना कुछ करोगे। थर्ड पॉइंट है नेवर गिव अप, कभी हार मत मानना जिंदगी के अंदर। लक्ष्य महान होना चाहिए, उस लक्ष्य को पाने के लिए आपकी मेहनत महान होनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है नेवर गिव अप, कभी हार आपको नहीं माननी है। आप सोचकर देखिए, जब चंद्रयान 2 हमारा असफल हुआ होगा तो विदेशों ने क्या क्या कहा होगा, और देशों ने, नल्ला पाकिस्तान ने क्या बोला होगा, आप सोच सकते हैं। चमगादड़ चीन ने क्या कहा होगा हमारे बारे में, उसकी मीडिया ने क्या कहा होगा चंद्रयान 2 के असफल होने के बाद में। पर इसरो ने कुछ भी नहीं बोला, इसरो बस शांति से चुपचाप अपनी मेहनत करता रहा। और कहते हैं ना कि आप जवाब मत दीजिए किसी को, आपकी सफलता चिल्ला चिल्ला कर जवाब देगी। और वो 14 जुलाई 2023 की तारीख चंद्रयान 3 को इसरो ने लॉन्च किया, और 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल पर पहुंचता, और चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत विश्व का पहला देश बन गया। आप सोच कर देखिए, चंद्रयान 2 जब असफल हुआ होगा, अगर इसरो हार मान लेता कि भाई हम तो नहीं कर पाएंगे, तो शायद वो चंद्रयान 3 हम लॉन्च ही नहीं कर पाते। चांद को बड़ा गुरूर है कि उसके पास नूर है, चांद को बड़ा गुरूर है कि उसके पास नूर है, लेकिन उसे क्या पता भारत के पास इसरो जैसा कोई नूर है। तो हमारे पास इसरो जैसा कोई नूर था, वो उनकी मेहनत थी। कोविड-19 जब पूरा विश्व घर के अंदर लॉक हो गया, पूरा भारत घर के अंदर लॉक हो गया, आप उठाकर देखिएगा, निर्मल गहलोत सर ने एक ही लाइन कही थी, मुझसे आज भी याद है, क्योंकि कोविड किसी के लिए आपदा होगी, पर मैं तो ऐसा कहता हूं कि मेरे लिए वो एक अवसर था। जब हर कोई घर के अंदर लॉक हो गया, तो मैं 2019 में उस समय लॉन्च हुआ था, सर ने एक बात कही थी कि चाहे पूरा भारत जो है वो बंद हो गया है, पर बच्चों की पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, ऑनलाइन एजुकेशन पहुंचनी चाहिए। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश ने हमको देखना शुरू उसी कोविड-19 के अंदर किया था, और वो सफर देखिए आज यहाँ तक पहुंच गया है कि इलाहाबाद में हम 3 सेंटर ओपन करने के बाद में एक नया सेंटर यहाँ पर ओपन कर रहे हैं। तो थर्ड पॉइंट है नेवर गिव अप, आपको कभी हार नहीं माननी है। लक्ष्य आपका महान होना चाहिए, उस लक्ष्य को पाने के लिए आपकी मेहनत महान होनी चाहिए, और आपको नेवर गिव अप, कभी हार नहीं मानना है। चौथा पॉइंट, वक्त को बर्बाद नहीं करना है। और आप सभी जानते हैं कि आपके पास वक्त ही नहीं है भाई साहब पढ़ाई के लिए, बाकी सब चीजों के लिए आपके पास में वक्त ही वक्त है। जिस व्यक्ति ने भी इस वक्त की कदर नहीं की, भविष्य में वक्त उसकी कोई कद्र नहीं करने वाला है। इस वक्त को थोड़ा वक्त दीजिए जनाब, ये वक्त आपका वक्त बदल देगा। बस इतना प्रयास करो, ये वक्त बर्बाद ना निकल जाए। कई तो ऐसे डोपा है भाई साहब, बुझे हुए चूने टाइप के इंसान है, कई तो वो सारे दिन रील्स देखते हैं आराम से, 1 घंटा पढ़ाई करते हैं, फिर बोलते हैं कि 5 मिनट रील्स देखूंगा, फिर दोबारा जबरदस्त पढ़ाई करूंगा। वो वापस ही नहीं आता है भाई साहब। वो शुरुआत करता है, रील्स एक जहर है, मीठा जहर जो होता है ना, वही रील्स है। मतलब आपका मन है कि आज मुझे नोरा फतेही देखनी है, मान लीजिए आपका मन है कि आपको वो देखनी है, आपने एक रील चला ली उसकी, मान लीजिए, और आपने रील चलाई कि पतली कमरिया मोरी कमाल देखना कि अगली रील जो आएगी ना, वो दोस्तों वही आने वाली जो उससे संबंधित होगी। उसको पता है कि आपको किसमें मजा आ रहा है, किसमें आनंद आ रहा है, वो अगली वही रील्स लेकर आएगा जो गाना चल रहा है ना आजकल की, आज की रात तू मेरे प्यार में धोखा देकर प्रयागराज हो गई, तू मेरे प्यार में धोखा देकर प्रयागराज हो गई।
लेकिन मैं तेरे दिल में आज भी इलाहाबाद की तरह हूँ। तो मैं तेरे दिल में आज भी इलाहाबाद, तूने नाम बदल दिया तो क्या हुआ, लेकिन है तो ये इलाहाबाद ही। तो सीधी गलत जगह बचा रहा है। माना कि भारत में समलैंगिकता अपराध नहीं है, तो एक्चुअली में क्या है कि मैं चाहता हूँ सीरियस होना, पर तुम हरकत ऐसी करते हो, फिर मेरा कुमार गौरव बाहर आ जाता है अपने आप से। तो मैंने कहा आपसे कि अच्छा आप सभी मुझे बताएंगे, पहला क्या था हमारा कि लक्ष्य आपका महान होना चाहिए, दूसरा उस लक्ष्य को पाने के लिए आपकी मेहनत महान होनी चाहिए, तीसरा था कि आपको नेवर गिव अप, कभी हार नहीं माननी है, और चौथा जो था वो था कि वक्त की कदर आपको करनी पड़ेगी, आपको अनुशासन आपकी लाइफ में लाना पड़ेगा। और पांचवा, एक टीचर के लिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान होनी चाहिए। ये स्माइल जो आपके चेहरे पर है ना, ये पड़ोसी का कॉन्फिडेंस तोड़ने के लिए बहुत है। आप एक बार उसके सामने मुस्कुरा दीजिए, यकीन मानना उसका आधा कॉन्फिडेंस तो लो होगा कि इतने गमों के बाद भी ये मुस्कुरा रहा है, 5 साल से इसकी भर्ती नहीं आई है फिर भी ये मुस्कुरा रहा है, मतलब भर्ती आने वाली और इस बार आएगी तो ये इसका पोस्टमार्टम करके आएगा भर्ती का। जो है खुशहाल, आप हैप्पीनेस जो है आपके चेहरे पर स्माइल होनी चाहिए। टीचर का मतलब केवल पढ़ाना नहीं होता है। आप देखते होंगे आजकल नए नए जो टीचर्स आ रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, जो आजकल मतलब यूट्यूब ने मैं ऐसा मानता हूँ कि टीचर को सेलिब्रिटी बना दिया है। टीचर आजकल टीचर नहीं रहा है, टीचर आजकल इन्फ्लुएंसर हो गए हैं। टीचर की बात बच्चे सुनते हैं और उसको मानते हैं। तो टीचर केवल पढ़ाने वाला नहीं होना चाहिए, टीचर होना चाहिए जो बच्चों को मोटिवेट कर सके। मतलब बच्चा सोच के देखिए सुसाइड कर रहा है कोटा के अंदर, मान लेते हैं आप लोग जो है, तो केवल पढ़ाने से क्या हो जाएगा, अगर वो अपनी जिंदगी से हार गया तो उस परिवार का सपना तो टूट गया ना। अब बच्चे को मोटिवेट, कभी कभी ऐसा हमारे सामने केस आते हैं कि कोई बच्चा बिहार से जोधपुर आया है और वो आकर मुझे बोलता है कि सर डिप्रेस हूँ, घर में कुछ भी नहीं है करने के लिए, कोई जॉब मेरे पास नहीं है, और कोई ये बोलता है कि सर मेरे भाई की किडनी खराब है, कोई समस्याएं बहुत सारी हैं लाइफ में, मैं जानता हूँ आप सभी के अंदर। लेकिन भाई संघर्ष है, आपका करना पड़ेगा। मैं सबकी या फिर रोहित सर सबकी हेल्प नहीं कर पाएंगे, हम पढ़ा सकते हैं, हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर सकते हैं। बस आप जब शिक्षक बन जाओ तो बच्चों को केवल पढ़ाना मत, उन्हें मोटिवेट करना, उनसे ये कहना कि केवल एक परीक्षा में फेल होने का मतलब ये नहीं है कि आप जिंदगी में फेल हो गए। ये केवल एक परीक्षा थी जिसमें असफल हो गए आप लोग। अगर आप लगातार प्रयास करते रहोगे तो जिंदगी में आपको सफलता मिल जाएगी। आरएस मेंस में मेरा भी सिलेक्शन नहीं हुआ था। एक तरीका मेरे सामने ये था कि मैं उसी तैयारी में लगा रहता, एक तरीका मेरे सामने ये भी था कि मैं जो करना चाहता हूं मैं अपना वो काम करूं। शुरुआत में सोचिए शिक्षक बनने पर लोगों ने क्या क्या बोला होगा मुझे, आप सोचकर देखिए कि मैं टीचर था, ऑनलाइन टीचर था, बहुत कुछ लोगों ने कहा, बहुत कुछ पड़ोसियों ने कहा, कई ने तो ये भी बोलते कि इसका दिमाग खराब हो गया, मेंटल किसी को दिखाना पड़ेगा, शायद कोई समस्या हो गई है। आज वही लोग अपने बच्चों को लेकर मेरे घर आते हैं जब मैं जाता हूँ और पूछते क्या करवाना है इनको, आप गाइड कीजिए। तो वक्त बदलता है रसगुल्ला, बस वक्त को पलटने वाला होना चाहिए, उसे बदलने वाला होना चाहिए। और जब पहाड़ मांझी के सामने खड़ा था, लोगों ने मांझी को बार बार कहा था कि तू नहीं तोड़ पाएगा, क्यों मेहनत कर रहा है। उस समय वो मांझी एक ही बात कह रहा था कि जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं, और उसको तोड़ के ही दम लिया, पहाड़ को रेत के टीले में कन्वर्ट करने के बाद दम लिया। बस आपको हार नहीं माननी है, अपनी तरफ से सर्वश्रेष्ठ प्रयास कीजिएगा। रोहित सर आपसे यहाँ पर जो भी वादा करेंगे आप मानकर चलना कि कुमार गौरव ने आपसे वादा किया है, आप मानकर चलना कि उत्कर्ष ने आपसे वादा किया है। जो वो कहेंगे, जो वो जिम्मेदारी हमारी टीम को देंगे, जो वो मेरे को जो जिम्मेदारी देंगे, मैं अपना 101% पूरा करूंगा आप सभी के लिए। जो भी मेरे लिए होगा वो सारा वादे पूरे किए जाएंगे। यहाँ पर रोहित सर बहुत कुछ कहेंगे आपसे, क्योंकि मैं चाहता हूँ सेमिनार का जो सबसे महत्वपूर्ण पल शुरू होने वाला है वो यही शुरू होने वाला है। अब क्या ही देखना, जब मैं सेमिनार समाप्त करूंगा ना तो उसके बाद जब बाहर निकलेंगे तो वो चाय की खड़ी पर बैठ जाएंगे। कुछ महान विद्वान होते हैं जो 10-5 साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं, उनके बाल धूप से नहीं उड़े हैं ना, उनके बाल अनुभव से उड़ गए। कई तो ऐसे भी होते हैं ना, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो और एक ये वीडियो यूट्यूब पर बाद में रिकॉर्ड अपलोड भी होगा, तो अपने बाल ठीक करके बैठना, एकदम चेहरे पर मुस्कान लाकर बैठना।
पता नहीं वो देख ही ले कसम से इस वीडियो को। ऐसा होगा, फिर आपकी शादी होगी, फिर बच्चे होंगे, बच्चों की शादी होगी, फिर उनके बच्चे होंगे, मतलब आपके हो गए कौन, वो आपके